अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं जो इंपॉर्टेंट है। की से जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है, मैं क्या कह रहा हूं, जो कीड जॉइंट है उससे जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो इसी टॉपिक से दैट मींस आपसे पूछा जाएगा। तो बोले सर वो कौन सा टॉपिक है, एक बार हम लोगों को बता दीजिए। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। बोले सर दैट मीन देयर इज अ टॉपिक। तो टॉपिक हमारा है सर शियर स्ट्रेंथ एंड द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ की। तो आप लोगों ने बहुत देखेंगे, बहुत दैट मींस होंगे बोले सर शियर एरिया इतना दिया हुआ है, कितना वो जो की है वो टॉर्क ट्रांसमिट करेगी, क्रशिंग एरिया इतना दिया हुआ कितना टॉर्क ट्रांसमिट करेगी। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा सो दैट मैं आपको शेयरिंग स्ट्रेंथ और क्रशिंग स्ट्रेंथ के बारे में दैट मीन्स आपको ईच एंड एवरीथिंग बता सकूं। सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन दैट मीन्स जो हम लोग शेयर एरिया एक की के अंदर देखते हैं दैट मीन्स, और जो हम लोग एक क्रशिंग एरिया दैट मीन्स हम लोग जो निकालते हैं वो दैट मीन्स उसमें कंफ्यूजन होता है कि सर हाउ वी टेक द शेयर एरिया, हाउ वी टेक दैट मीन्स बोला सर क्रशिंग एरिया। तो वो की हेल्प से मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को दिखाऊंगा सो दैट आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? चलो तो वीडियो को बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स देयर इज अ शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ की। क्लियर? देखिए दैट मीन्स सबसे पहले मैं आप लोगों को बात बता दूं कि दैट मीन्स की इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम द शाफ्ट टू द हब। क्लियर है? बोला सर हाँ। और बोला सर हम लोगों को ये चीज पता है, हम लोगों को ये चीज पता है कि सर पावर ट्रांसमिट कर रही है, पावर अगर ट्रांसमिट हो रही है तो दैट मीन्स क्या होगा? बोला सर देयर इज अ टी इंटू ओमेगा, टी इंटू ओमेगा। दैट मीन्स ओमेगा इज व्हाट? बोला सर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड t इज व्हाट? बोले सर t मेरा क्या है? दैट मीन्स देयर इज अ टॉर्क। ऑब्वियस सी बात है, दैट मीन्स इफ यू वांट टू ट्रांसमिट पावर यू हैव टू नीड अ टॉर्क, आपको टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। तो बोला सर अगर मैं टॉर्क फाइंड आउट करता हूं, अगर मैं टॉर्क निकालूंगा तो टॉर्क बेसिकली क्या होता है? टॉर्क बेसिकली क्या होगा कि बोला सर दैट मीन्स जो फोर्स लग रही है वो, और दैट मीन्स बोला व्हाट? बोला सर फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस। तो सर जो फोर्स लग रही है उस डिस्टेंस में उसको हम लोग क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। तो दैट मीन्स इफ यू वांट टू दैट मीन्स ट्रांसमिट टॉर्क, दैट मीन्स आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? इफ यू वांट टू ट्रांसमिट पावर आपको टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। और अगर हम लोग टॉर्क निकाल रहे हैं तो हम लोगों को क्या है? बोला सर वी नीड अ व्हाट? बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर ट्रांसमिशन। राइट? बोला हाँ। तो इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर ये जो फोर्स है दैट मीन्स वो कौन सी फोर्स है, कौन लगाता है, कहां लगती है और कैसे लगती है, और ड्यू टू दिस फोर्स ही हमारे पास क्या होते हैं? दैट मीन्स देयर इज अ फेल्योर आते हैं किसके? हमारी की के। तो हम लोग यहां पर देखेंगे, सबसे पहले मैं इस डायग्राम को दैट मीन्स आपके लिए बड़ा करूंगा सो दैट आप लोगों को क्लियर हो कि हाँ भाई दैट मीन्स ऐसा होता है। ठीक है? देखो जरा, आ जाओ। राइट? ये मेरे पास क्या बनाई? बोला सर ये मेरा ये वाला क्या है? हब है। ये मेरी क्या है? बोला सर शाफ्ट है। और ये मेरी क्या है? की है। ठीक है? तो अभी हम लोग जो डिजाइन कर रहे हैं दैट मींस हम संक की कर रहे हैं, और मेनली हम लोगों के पास जो क्या है वो संक की का ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर आप देखते हैं कि सर इफ माय शाफ्ट इज रोटेटिंग, इफ माय शाफ्ट इज रोटेटिंग, और हम लोग कहते हैं कि सर इफ द की इज ट्रांसमिटिंग पावर from shaft to the hub, that means there is a two forces are acting on what? That means बोला सर किस पर? की पर। तो हम लोग कह रहे हैं कि the two forces are acting on the key। तो एक फोर्स कौन सी होती है? बोले सर एक फोर्स हमारी होगी जिसको हम लोग क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करके चलते हैं। उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि सर वो कौन सी फोर्स है जिसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। हम लोग बात करते हैं कि सर एक फोर्स नेग्लेक्ट करने के बाद हमारे पास कौन सी फोर्स आती है। तो अगर मैं बोलूं दैट मींस उसको हम बोलेंगे, बोला सर देयर इज अ टेंजेंशियल फोर्स। क्या होगा?
बोला सर देयर इज अ टेंजेंशियल फोर्स। अगर मैं टेंजेंशियल फोर्स की बात करता हूं यहां पर, तो आप लोगों को साफ साफ यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि सर ये जो की है आधी शाफ्ट में है और आधी हब में है, आधी शाफ्ट में है और आधी हब में है। तो जो शाफ्ट में है तो ऑब्वियसली बात है मैं कहना चाहूंगा दैट मींस बोला सर क्या होगा, यहां पर जो शाफ्ट होगी, यहां पर जो शाफ्ट होगी वो क्या करेगी, बोले सर की पर एक फोर्स लगाएगी। दैट मींस जो एक शाफ्ट होगी, ये शाफ्ट क्या करेगी, इस की पे फोर्स लगाएगी। तो हम लोग यहां पर क्या कह दें, हम क्या कह दें, बोले सर दैट मींस ये शाफ्ट क्या कर रही है, की पे फोर्स लगा रही है। और अगर मैं बोलूं सर ये जो की है दैट मींस पूरी की पूरी की है, की आधी इंसर्ट किसके अंदर है, बोले सर हब में इंसर्ट है। तो मैं कहना चाहूंगा ये जो फोर्स है ये लगाया तो दैट मींस ये क्या करेगी, ये फोर्स हब को भी लगेगी, बोलो हाँ या ना। तो मैं कह सकता हूं कि शाफ्ट ने इस पर लगाया, की ने क्या किया, हब पे लगाया। तो मैं कह सकता हूं सर ये मेरा क्या है, दैट मींस देयर इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है दैट मींस क्या है, बोले सर दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये फोर्स कैसे लग रही है, इस तरह की। तो मैं बोल सकता हूं इट इज द टेंजेंशियल फोर्स, इट इज द परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट इज द टेंजेंशियल फोर्स। बोला हाँ, तो हम इसको बोलते हैं कि बोले सर इट इज द टेंजेंशियल फोर्स, गॉट इट, इट इज द टेंजेंशियल फोर्स। तो दैट मींस अगर आपकी शाफ्ट रोटेट कर रही है तो ये क्या कर रही है, ये की जो है वो हब पे फोर्स लगा रही है। जब की हब पे फोर्स लगा रही है तो हब क्या करेगा, आपका रोटेट करने लगेगा। तो बोला सर दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पावर ट्रांसमिशन, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। बोला सर दैट मींस दिस इज द टेंजेंशियल फोर्स व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पावर ट्रांसमिशन, गॉट इट। बोला सर हाँ। अब सुनिए, क्लियर है। तो अगर मैं बोला गुरुदेव यहां पर, अगर बोला गुरुदेव मैं यहां पर क्या निकालता हूं, यहां पर अगर मुझे क्या निकालना है, बोला सर टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क में क्या आ जाएगा, टॉर्क के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बोला सर इट इज अ टेंजेंशियल फोर्स, और टेंजेंशियल फोर्स के हम लोग क्या कह देंगे, दैट मींस देयर इज अ रेडियस। और रेडियस भी किसकी, बोला सर शाफ्ट की रेडियस, किसकी रेडियस, बोला सर शाफ्ट की रेडियस। तो आपके पास ये आ गया शाफ्ट की रेडियस। अगर मैं इसको दैट मींस ऐसे लिखूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम, बोला सर क्या, दैट मींस देयर इज अ ft इनटू d/2, ft इंटू d/2 कोई प्रॉब्लम है, बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बोला गुरुदेव अगर मैं ये टेंजेंशियल फोर्स निकालूं कि क्या फोर्स हो जाएगी, तो हम लोग कह देंगे, बोला सर इट इज द 2t/d। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर इट इज द टेंजेंशियल फोर्स मेरी क्या आ गई, 2t, t इज द टॉर्क ट्रांसमिटेड, d इज व्हाट, d इज द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि सर d जो है, d इज डायामीटर ऑफ शाफ्ट। ये क्या है आपका, डायमीटर शाफ्ट है, और डायमीटर ऑफ शाफ्ट वर्सल इन mm। दैट मीन जो फोर्स होगी, फोर्स जो है इट इज द फोर्स ऑन की, दैट मीन्स क्या, बोला सर इट इज इन न्यूटन, राइट। तो हम लोग ये फोर्स निकाल सकते हैं, इट इज द टेंजेंशियल फोर्स, गॉट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम लोग, जैसे हम लोगों को पता चल गया कि सर ये एक फोर्स हमारी जो है वो की पर लग रही है। अब ड्यू टू दिस फोर्स आपको पता चल गया ये फोर्स है, दैट मींस ट्रांसफर करिए। तो हम लोग कहेंगे कि सर ड्यू टू दिस फोर्स द की जो है मेरी वो क्या करती है, की जो क्या करती है वो फेल करती है। तो कैसे फेल करेगी, सर ड्यू टू दिस फोर्स दैट मींस देयर इज अ शियरिंग स्ट्रेस एंड द क्रशिंग स्ट्रेस इट डेवलप्ड इन द की। हम लोग क्या कह रहे हैं कि सर ये जो की है वो क्या करती है, ये क्या करती है, दैट मींस इस की वजह से बोला सर शियरिंग स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस हमारे क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं किसके अंदर, की। और हम लोगों को पता है कि जब स्ट्रेसेस डेवलप होंगे तो दैट मींस एक लिमिट ऐसी आएगी जब वो क्या होगी, आपकी की क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, कि सर ड्यू टू दिस फोर्स, ड्यू टू दिस टेंजेंशियल फोर्स, दैट मींस ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स shearing stress and crushing stress। अब कई बार कई बच्चे समझते हैं कि सर व्हाट डू यू मीन बाय द क्रशिंग, व्हाट डू यू मीन बाय द क्रशिंग। तो बेटा नॉट क्रशिंग इज नथिंग, आप इसको कह सकते हैं क्या, बोले सर इट इज द कंप्रेसिव। कैसा है, बोले सर इट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेस। समझते हैं ना, दैट मींस कोई एक चीज हमने ली उसको क्या कर दिया, हमने दबाना स्टार्ट कर दिया। तो बोले सर क्या है, इट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो हम लोग कह देंगे कि ड्यू टू दिस एफटी शियरिंग स्ट्रेस एंड द क्रशिंग स्ट्रेस आर
डेवलप्ड इन द कीज, इन द कीज। तो आपकी की में क्या करती है, यहां पर ये डेवलप हो जाता है। अब ऑब्वियसली बात है, ड्यू टू द स्ट्रेस, जब आपका स्ट्रेस होगा तो एक लिमिट ऐसा आएगा जिस पर वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो हम लोग कह देंगे कि सर हम लोग क्या करेंगे, ड्यू टू दिस स्ट्रेसेस, दैट मींस क्या करती है, द की इज फेल, के इज फेल ड्यू टू shear and crushing। ड्यू टू shear एंड क्रशिंग, तो आपकी क्या करेगी, ये फेल हो जाएगी। तो अब हमारा जो टास्क है, वो ये है कि सर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, दैट मीन्स shear and that means there is a crushing। that means यह हम कह सकते हैं कि सर what is the shear strength, बोले सर कितनी इसकी स्ट्रेंथ होगी जब that means आपकी की क्या होगी, फेल होगी। तो what is the magnitude of the shear strength and what is the magnitude of the crushing strength of the key। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये निकालेंगे। तो होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सर ये जो shearing स्ट्रेस और जो क्रशिंग स्ट्रेस है हमारी की के अंदर कहां कैसे डेवलप होता है। क्लियर है मेरे बच्चे? सर यहां तक चीजें क्लियर हैं, चले हम आगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सर वन बाय वन हम लोग लेकर चलेंगे, वन बाय वन हम लेकर चलेंगे। इसको मैं रब कर दूं तो इसको रब करने की सर कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, बोले सर shear strength ऑफ की। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले shearing strength निकालेंगे। कई बुक्स के अंदर दैट मीन्स इस टॉपिक को shear failure ऑफ द की भी बोला गया है। दैट मीन्स क्या कह सकते हैं इसको हम, shear failure, दैट मीन्स क्या है, shear failure ऑफ की, राइट। तो इसको आप ये भी बोल सकते हो, घबराना मत कि सर shear strength और shear failure ऑफ की दैट मींस डिफरेंट है। तो दैट मींस क्या है, एक ही चीज है। अब देखो हम तो वन बाय वन करेंगे, पहले हम लोग shear failure करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, crushing failure करेंगे। तो आप आओ यहां पर, ठीक है। अब देखो तो दैट मींस बोला सर हम लोगों को पता है कि ड्यू टू द टेंजेंशियल फोर्स हमारे पास क्या हुई, बोला सर यहां पर shear failure और crushing failure होगा। तो shear failure कैसे होगा, देखो बेटा आपने क्या किया, बोला सर ये फोर्स जो हमने यहां पर लगाई, ये जो फोर्स है दैट मींस क्या कर रही है, एक फोर्स यहां से लग रही है। तो दैट मींस ये क्या कर रही है, फोर्स लग रही है। जब फोर्स दैट मींस लग रही है तो हम लोग कहेंगे की क्या करेगी, हब पे एक फोर्स लगाएगी। की क्या है, हब पे एक फोर्स लगाएगी, वो लगाएगी, बोले सर बिल्कुल लगाएगी। जब की हब पे एक फोर्स लगाएगी तो मैं कहना चाहता हूं, बोले सर दैट मींस स्टार्टिंग में जो आपका हब है वो क्या है, दैट मींस स्टेशनरी है। तो ड्यू टू द स्टेशनरी दैट मींस हब क्या करेगा, बोले सर हब भी क्या करेगा, एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आप लोगों का यहां लगाएगा। एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या करेगा, यहां पर लगाएगा। बोलो लगाएगा नहीं लगाएगा, बोलो सर बिल्कुल दैट मींस लगाएगा। इसको अगर मैं दैट मींस एक छोटा सा डायग्राम बना के अगर मैं देखता हूं तो बोले सर वो मुझे किस तरीके का दिखाई देगा। मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा सो दैट हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो, राइट। अब देखो इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा वगैरह कर लेते हैं सो दैट कोई प्रॉब्लम ना है, ठीक है। ये आपकी क्या है, बोला सर की है, ये मेरी क्या है, बोला सर की है। तो मैं क्या कहूंगा, दैट मींस इसका हमने क्या कर दिया, सपोज दैट हमने इसके दो पार्ट कर दिए, दो पार्ट कर दिए। अब दो पार्ट करने का सबसे बड़ा रीजन बेसिकली बेटा क्या हुआ, दो पार्ट करने का रीजन क्या हुआ कि सर आधी जो है वो किसमें है, हब में है, और आधी किसमें है, बोला सर हमारी किसमें है, शाफ्ट में है। तो मैं अभी यहां पर क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, अभी यहां पर क्या बोल रहा हूं कि बोला सर दैट मीन देयर इज अ जो फोर्स है दैट मींस क्या करेगा, यहां पर हमारे पास फोर्सेस लगेंगे, क्लियर है। अब यहां पर भी हमारे पास क्या होंगे, बोले सर फोर्सेस लगेंगे। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट मेरे बच्चे, बोले सर। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो Ft मैंने लगाया, सर ये जो Ft है, ये जो फोर्स लग रहा है, बोले सर इट इज ड्यू टू, इज द फोर्स बाय द, इट इज द फोर्स बाय द की, फोर्स बाय द की, बोलिए हाँ या ना, बाय द की। दैट मींस शाफ्ट में है, शाफ्ट क्या करेगी, की पे लगाएगी, की क्या करेगी, बोला सर हब पे लगाएगी, बोलो हाँ या ना।
दैट मीन्स देयर इज अ फोर्स बाय द की ऑन, हम क्या कह दें, बोला सर दैट मीन्स ऑन हब, यही फोर्स जाके यहां लग रहा है, बोला हाँ। तो ड्यू टू दिस फोर्स दैट मीन्स देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट, ड्यू टू दिस फोर्स दैट मीन्स देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स भी क्या करेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या करेगा, बोला सर हब भी क्या करेगा, दैट मीन्स क्या करेगा, बोला सर की पर लगाएगा। तो हम लोग कह देंगे दैट मीन्स देयर इज अ Ft बाय हब ऑन की, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, बोला सर डेफिनेटली। तो हम क्या कर रहे हैं, की जो है वो हब पे फोर्स लगा रही है और हब क्या कर रहा है, इधर से फोर्स लगा रहा है। तो हम लोग कह देंगे दैट दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, these forces are equal and opposite, बोला हाँ सर these forces are equal and opposite but these forces are not in same plane, बोलिए हाँ या ना। तो अगर बोला गुरुदेव मैं बोलता हूं कि सर ये अगर मेरा प्लेन है तो ये दोनों फोर्सेस प्लेन सेम प्लेन में है, और सर दीज आर नॉट इन सेम प्लेन। और जब मेरा बच्चा, जब मेरी फोर्सेस सेम प्लेन में नहीं होती और इक्वल एंड अपोजिट होती हैं, जब मेरी फोर्सेस सेम प्लेन में नहीं होती और जब क्या होती हैं, इक्वल एंड अपोजिट होती है, तो क्या होता है, बोला सर दैट मीन देयर इज अ शियर स्ट्रेस इज डेवलप्ड इन आवर की, दैट मीन देयर इज अ शियर स्ट्रेस इज डेवलप्ड इन आवर की। तो शियर स्ट्रेस क्या होगा, बोला सर ये इसको इधर पुश करेगा, ये इसको इधर पुश करेगा, तो बोला गुरुदेव क्या होगा, यहां पर हमारे पास एक शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, बोले सर हाँ, यहां पर क्या होगा, दैट मीन देयर इज अ शियर स्ट्रेस आएगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट, आर यू गेटिंग मी और नॉट। तो बोले सर ये वाला जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस आएगा। तो फेल कौन सा होगा, तो बोला सर ड्यू टू दिस टेंजेंशियल फोर्स, दैट मींस क्या होगा, बोला सर यही वाला पार्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो अब बस ये बात है, वो हो सकता है क्या, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है, दैट मींस देयर इज अ शियर स्ट्रेस। तो हम लोग बात करें, बोले सर हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को दैट मींस निकालना है, बोला गुरुदेव व्हाट सॉरी, हम लोगों को निकालना है शियरिंग स्ट्रेंथ। तो हम लोग क्या निकाले, बोले सर दैट मींस देयर इज अ टाउ की। तो की निकालोगे तो क्या हो जाएगा, बोले सर देयर इज अ Ft टेंजेंशियल फोर्स, जिसकी वजह से आया डिवाइडेड बाय व्हाट, बोले सर डिवाइडेड बाय एरिया। और एरिया भी कौन सा भैया, एरिया भी कौन सा, बोले सर एरिया हमारा आ जाएगा दैट मींस व्हाट, बोले सर शियर एरिया। तो अब बात करते हैं सर कौन सा एरिया होगा, विच इज एरिया इज पार्टिसिपेटिंग इन द शियर स्ट्रेस, कौन सा एरिया होगा। तो मैंने क्या बोला बेटा, ये क्या है आपका, दिस इज द शियर, यहां पर आपका शियर हो रहा है। तो अगर मैं इसको देखता हूं, अगर मैं इसको देखता हूं, तो आप देखो अगर मैं की बना, यहां मेरे पास की है, यहां पर मेरे पास की है, तो अगर मैं की थोड़ा सा दैट मींस ये देखूं कि सर कौन सा पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सो दैट हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बोले सर नहीं होगी। चलो आ जाओ, अगर मैं कहता हूं बेटा इसकी हम लोग थोड़ा सा एक बार डायमेंशंस देखते हैं, सो दैट हम लोगों को क्लियर होगा, ठीक है राइट। देखो ये आपकी क्या है, बोले सर मैंने बनाई की, ये आपकी होगी दैट मीन देयर इज अ एल इज व्हाट, बोले सर इट इज द लेंथ ऑफ द की, क्लियर है, ठीक है। ये क्या होगी भैया आपकी, दिस इज व्हाट, बोला सर दिस इज द थिकनेस ऑफ द की, टी स्टैंड्स फॉर थिकनेस ऑफ द की। एंड ये जो है मेरा भाई, बोला सर दिस इज व्हाट, बोला सर दिस इज द विड्थ ऑफ द की, ठीक है। तो हम लोग कह देंगे B इज विड्थ ऑफ द की, T इज थिकनेस ऑफ द की एंड L इज व्हाट, बोला सर इट इज द लेंथ ऑफ द की। गॉट इट भैया, गॉट इट, कोई प्रॉब्लम, बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक चीजें क्लियर है, राइट। बोले सर हाँ, अब आ जाओ, अब हम बात कर रहे थे बोले सर शेयर एरिया। तो शेयर एरिया कौन सा होगा, देखो बेटा, तो ये क्या करिए, बोले सर दिस इज द, यहां से शेयर हो रहा है, तो हमने क्या किया, बोला सर ये इसका फ्रंट व्यू है। अगर मैं इसका 3D व्यू देखता हूं तो की आपकी क्या है, बोला सर एक रेक्टेंगुलर की हम लोगों को दिखाई दे रही है, एक रेक्टेंगुलर की दिखाई दे रही है। जब एक रेक्टेंगुलर की हम लोगों को दिखाई दे रही है तो मैं कहना चाहूंगा जो शेयर एरिया जो आएगा दैट मींस वो कौन सा एरिया आना चाहिए, कौन सा एरिया चाहिए। अगर इसी को मैं यहां दिखाऊं, इसी को मैं यहां दिखाऊं तो मैं कहना चाहूंगा, बोला सर ये वाला ही आएगा।
ये वाला होगा। बोला हाँ। अब इसको अगर मैं पूरी की पे दिखाता हूं, वो तो आपने 2D बनाया था, वो तो आपने 2D बनाया था। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे? बोले सर इसी का 3D बनाएंगे। राइट, ये रहा। ठीक है, तो मैं कहना चाहूंगा, बोला गुरुदेव, मैं कहना चाहूंगा कि बोला गुरुदेव मेरा जो एरिया होगा वो कौन सा एरिया होगा? बोला सर दिस एरिया, ये जो मैं शेड कर रहा हूं, जो मैं शेड कर रहा हूं, ये जो एरिया आएगा बेटा वो आपका क्या आएगा? बोला सर दिस इज द शेयर एरिया। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। बोला सर दिस इज द शेयर एरिया। इतना ही शेयर करेगा, ऑब्वियसली बात है। बोला सर यहां पर शेयर हो रहा है, यहां पर शेयर हो रहा है। जब यहां पर शेयर हो रहा है तो ये वाला एरिया ही लेंगे। तो ये 2D था, 3D बनाया। तो बोला सर ये जो एरिया मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, जो मैंने के अंदर से एक रेक्टेंगल बनाया है, ये मेरा क्या है? बोला सर दिस इज द शेयर एरिया। गॉट इट? बोले सर हाँ। होप सो आपको क्लियर हुआ। बोले सर हाँ, ये मेरा शेयर एरिया। तो ये आप निकाल सकते हैं, ये आप निकाल सकते हैं। बोले सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये भाई ये आपका ये और ये आपका लेंथ, तो ये वाला क्या है? बोला सर लंबाई वाली क्या है? बोला सर लेंथ। और ये क्या है? बोला सर इट इज द विड्थ। तो यहां पर अगर मैं निकालता हूं, तो यहां पर अगर मैंने देखा, यहां पर अगर मैंने देखा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? टाउ की। अगर मैं यहां से निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बोला सर देयर इज अ एफ टी इंटू वॉट? एफ टी इंटू वॉट? बोला सर एल इंटू बी। There is a L into B. L is what? Length of the key. B is what? Width of the key. Clear है? और अब हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको पुट कर सकते हैं भैया, इसको हम पुट कर सकते हैं क्या? इसको बोला सर हम पुट कर सकते हैं what? बोला सर it is 2t by d. It is 2t by d. तो ये क्या हो जाएगा? L into B. Clear है? तो ये क्या आ गया? बोला सर this is the shear stress induced. ये हम लोग कह सकते हैं कि बोला सर this is the shear stress induced in the key. Got it मेरा बच्चा? Got it? बोला सर हाँ, that means there is a no problem. Clear है? Clear है? बोले सर हाँ। तो ये जो स्ट्रेस है बोले सर वो क्या हो रहा है? ड्यू टू द फोर्स इंड्यूस हो रहा है। तो हम लोग क्या करें? हम लोग क्या करें? बोले सर हम लोगों को पता है कि दैट मीन्स फॉर द सेफ डिजाइन, फॉर सेफ डिजाइन हमको डिजाइन करनी है कि दैट मीन्स ये सेफ कब रहे? फॉर द सेफ डिजाइन हम लोग क्या कहेंगे? बोले सर हम लोग कहेंगे कि बोले सर दैट मीन्स देयर इज अ टाउ की इंड्यूस जो है वो क्या होनी चाहिए? which is less than equals to what? बोले सर it is the tau permissible. तो tau induced आपका क्या आया? it is 2t by dlb less than equals to what? बोले सर tau permissible. तो यहां से अगर बेटा मैं निकालना चाहूं that means there is a t, तो t मेरा क्या आ जाएगा? t मेरा क्या आ जाएगा? बोले सर t आ जाएगा मेरा what? बोले सर there is a LBD into tau permissible divided by what? 2. तो ये मेरी क्या आ गई? बोला सर दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज द, इसको मैं लिख सकता हूं बोला सर इट इज द मैक्सिमम, लिख सकता हूं बोला सर इट इज द मैक्सिमम। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्या है? बोला सर इट इज द shear strength, it is the maximum, it is the shear strength of the key. तो ये आपकी क्या हो गई? बोला सर this is the shear strength of key. ठीक है, तो ये क्या है? बोला सर इट इज द shear strength. इसके बाद अगर इतना मतलब है ये स्ट्रेंथ है इसकी, इसके बाद ये क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द shear strength ऑफ अ की, दैट मींस आप क्या करेंगे? इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। गॉट इट? गॉट इट मेरा बच्चा? बोला सर राइट। गॉट इट? चलें आगे, चलिए मूव करते हैं हम आगे। अब हमने देखा यहां पर बोला सर shear strength हमारा आ गया, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब देखो आप, अब बोला सर हमने shear strength हम लोगों ने निकाला, अब हम बात करते हैं क्या? दैट मीन देयर इज अ क्रशिंग, दैट मीन देयर इज अ क्रशिंग। देखो बेटा
इस फोर्स की वजह से शेयर तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ मैं क्या कहता हूं बेटा, देयर में बी अ क्रशिंग। क्योंकि आप देख सकते हो कि अगर मैं बोला सर ये जो एक फोर्स इधर से लग रही है, हब की पे लगा रहा है, और एक फोर्स इधर से लग रही है, तो जब ये दो फोर्स, क्योंकि ये जो की है इट इज फिटेड इन द शाफ्ट, जो की है की इज फिटेड इन द शाफ्ट, जब ये की आपके शाफ्ट में फिट होगी और हब में फिट होगी, तो मैं कहना चाहूंगा ये दोनों फोर्सेस इस तरफ से लग रही है। और जब इस तरफ से लग रही है तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि सर इन दोनों फोर्सेस का जो नेचर है वो कैसा है, इन दोनों फोर्सेस का जो नेचर है वो कैसा है, तो आप क्या कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे, बोले सर इन दोनों फोर्सेस का जो नेचर है ना वो कैसा है, कंप्रेसिव है। कैसा नेचर है, बोले सर कंप्रेसिव। और ऑब्वियसली बात है मेरे बच्चे, ऑब्वियसली बात है जब किसी चीज का कंप्रेसिव नेचर है तो मैं कहना चाहूंगा एक लिमिट तक, ऑब्वियसली बात है एक मटेरियल है उसकी एक लिमिट होगी, तो एक लिमिट तक तो उसको क्या कर लेगा, वो बियर कर लेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद जैसे ही वो लिमिट क्रॉस करेगी तो वो क्या कर देगी, उसको क्रश कर देगी। लाइक अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, लाइक मैं अगर आपको दिखाऊं, दैट मींस ये मैंने क्या लिया, एक चौक का टुकड़ा लिया, ठीक है, ये क्या कर रहा है, बियर कर रहा है, कर रहा 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 कर रहा, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, बोला सर ये क्रश हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये क्या थी, इसकी लिमिट थी जब से भैया। तो सेम थिंग बेटा यहां पर भी होगी कि ड्यू टू द फोर्सेस शियर तो होगा ही होगा, लेकिन दैट मींस द की मे फेल अंडर क्रशिंग ऑल्सो, तो आपकी जो की है वो क्रश में भी फेल हो सकती है, तो ड्यू टू द कंप्रेसिव, क्योंकि इसका नेचर कैसा है कंप्रेसिव, तो वो क्या कर देगी, बोले सर फेल कर देगी। जब फेल कर देगी तो कौन सा वाला एरिया फेल होगा भैया आपका, कौन सा वाला एरिया फेल होगा, जहां पर सर लोड लग रहा है, जहां पर लोड लग रहा है, बोले सर यहां पर लोड लग रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा, बोला गुरुदेव यहां पर लोड लग रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा गुरुदेव क्या होगा, ये वाला। और बोले सर यहां पे इधर पे लोड लग रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा गुरुदेव ये वाला। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। बोले सर डेफिनेटली हम लोग क्या कहेंगे, यहां पर लोड लग रहा है, बोले सर ये वाला एरिया होगा, यहां पर लोड लग रहा है, दैट मींस देयर इज ये वाला एरिया होगा। तो हम लोग कह दें कि बोले सर ये जो एरिया हमारे पास है यहां से क्या होगी, दैट मींस देयर इज अ क्रशिंग, यहां से क्या होगी, दैट मींस देयर इज अ क्रशिंग। तो ऑब्वियसली बात है हम लोगों को क्या निकालनी है, क्रशिंग। दैट मींस जब ये ऐसा होगा तो यहां पर स्ट्रेस, ये फेल किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू द यहां पर स्ट्रेस जनरेट हुआ। तो कैसा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, बोले सर इट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम लोग क्या कहते हैं, दैट मींस देयर इज अ क्रशिंग क्रशिंग क्रशिंग। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट, बोले सर हाँ। चलें आगे, चलिए। तो हम लोग यहां पर देख रहे थे, दैट मींस अगेन सेकंड हमारा होगा crushing strength of key। क्या, दैट मींस देयर इज अ क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ की। तो अभी आपने देखा ड्यू टू द टेंजेंशियल फोर्स देयर में बी अ क्रशिंग स्ट्रेस। तो वो क्रशिंग स्ट्रेस क्या आएगा, क्रशिंग स्ट्रेस क्या आएगा, बोले सर क्रशिंग स्ट्रेस इज व्हाट, बोले सर सी, दैट मींस देयर इज अ क्रशिंग। तो वो क्या होगा, बोले सर वो किसकी, वो भी किसकी वजह से है, बोले सर ड्यू टू द टेंजेंशियल फोर्स। तो दैट मींस एफ टी, और एफ टी के अंदर हम लोग क्या कह देंगे, बोले सर दैट मींस देयर इज अ क्रशिंग एरिया, दैट मींस देयर इज अ क्रशिंग एरिया। तो ऑब्वियसली बात है जैसे हम लोगों ने शियर एरिया निकाला मेरे बच्चे, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, क्रशिंग एरिया भी निकालेंगे, राइट। तो देखो मेरे बच्चे, तो देखो देखो, तो क्रशिंग एरिया हमारे पास कौन सा आएगा, कौन सा पार्ट क्रश हो रहा है, कौन सा पार्ट क्रश हो रहा है, सर जिस पर फोर्स लग रही है। तो मैं कहना चाहता हूं हब वाले पार्ट पे इतनी फोर्स लग रही है, ये भी क्रश हो जाएगा। और दैट मींस देयर इज अ शाफ्ट वाले, जो शाफ्ट के अंदर की है ये है, तो हो सकता है दैट मींस ये भी क्रश हो सकता है, ये भी क्रश हो सकता है, कोई भी क्रश हो जाए। अगर कोई भी क्रश हो दैट मींस हमारे पास तो क्या है, की जो है वो क्रश हो गई, की जो है वो क्या हो गई, क्रश हो गई। बोला सर राइट। तो अगर जब की मेरी क्रश होती है तो बोले सर कौन सा एरिया हम लोग लेंगे, कौन सा एरिया हम लोग लेंगे, बोले सर ये वाला एरिया हम लोग लेंगे। कौन सा एरिया हम लोग लेंगे, बोले सर ये वाला एरिया हम लोग लेकर चलेंगे। तो ये वाला एरिया, ये तो बोला सर 2D के अंदर है, 3D के अंदर देखें तो 3D के अंदर देखें तो आ जाओ,
तो ये दैट मीन्स क्या था, ये वाला एरिया आपने बोला मुझे, कौन सा बोला, ये वाला एरिया। तो इसके अंदर अगर मैं देखना चाहूं तो क्रश तो इधर से ही होगी ना, क्रश तो इधर से ही होगी ना, तो बोला सर दिस एरिया इज क्रश, ये एरिया क्या होगा, क्रश होगा। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, बोला हाँ। तो इसको हम बोल देंगे दैट मीन्स क्रशिंग एरिया। अब कौन निकालेगा ये एरिया, भाई की है ये वाला जो पार्ट है, ऐसे ही ऊपर की साइड, ऐसे ही ऊपर की साइड भी होगा, बोलो हाँ या ना, ऐसे ही ऊपर की साइड भी होगा, बोलो हाँ या ना। बोला सर हाँ, ऐसे ही मेरा ऊपर की साइड भी होगा। तो ऊपर की साइड हम लोग क्या कह दें, बोला सर ऊपर की साइड ये वाला हो जाएगा, हो जाएगा ना भाई, ऐसे ही ऊपर की साइड भी होगा, ऐसे ही नीचे की साइड होगा। तो एक दिखा दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों को बोला करता एक देखना था तो हम लोगों ने एक देख लिया। क्लियर है। अब मुझे बताओ ये की का जो एरिया क्रश हो रहा है, तो ये एरिया कौन निकालेगा, कौन निकालेगा। अरे यार एरिया निकालना है, सिंपल सा निकाल दो, सिंपल सा निकाल दो। तो बोला सर सबसे पहले तो ये वाला हिस्सा जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहा, ये वाला इसमें जैसे आपने देखा था शेयर एरिया में क्या देखा, ये वाला पार्टिसिपेट कर रहा था और ये वाला पार्टिसिपेट कर रहा था। तो यहां पर आपने लिख दिया क्या, बोला सर L इंटू बी लिख दिया। बोला हाँ। अब क्रशिंग एरिया के अंदर पार्टिसिपेट देख लो कौन कौन सा एरिया कर रहा है। बोला सर ये वाला तो पार्टिसिपेट कर रहा ही कर रहा है, तो हम लोग कह देंगे क्या, दैट मीन देयर इज अ एल, एल एल तो आएगा ही आएगा गुरुदेव, एल तो आएगा। और क्या आएगा, बोला सर अब जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो क्या कर रहा है, इतना एरिया कर रहा है, क्या कर रहा है, इतना एरिया। ये पूरा क्या है, पूरा क्या है, पूरा देखो। बोला सर थिकनेस ऑफ द की, आधा क्या हो जाएगा, बोला सर हाफ थिकनेस ऑफ द की। तो यहां पर क्या लिख देंगे, बोला सर इट इज टी बाय टू। तो दैट मीन्स क्रशिंग एरिया इज एल इंटू टी बाय टू एंड शेयर एरिया इज एल इंटू बी। यही क्वेश्चन दैट मीन्स एग्जामिनर क्या करता है भैया, पूछ लेता है। दैट मीन्स क्या करेगा, व्हाट इज द शेयर एरिया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अगर एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर उठा के देखे हो, करे हो, तो बेटा देख सकते हो यही पूछता है। तो शेयर एरिया बता दिया, कई बार क्या कहता है स्ट्रेंथ निकलवा लेता है। तो जब तक ये नहीं होगा तभी तो नहीं कर पाओगे। तो ये आप देख सकते हैं, दैट मीन्स देयर इज एल इंटू टी बाय टू। याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, ये पूछता ही पूछता है, राइट। अब हम लोग करें, वो लोग बिल्कुल यहाँ पुट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोला गुरुदेव तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एफ टी इंटू वॉट, बोला सर देयर इज एल इंटू टी बाय टू। एफ टी को मैं क्या लिख सकता हूं, एफ टी को मैं क्या लिख सकता हूं, बोला सर अगेन दैट मीन देयर इज अ टू टी बाय डी। तो क्या हो जाएगा एल इंटू टी बाय टू। तो टी बाय टू ऊपर ले जाऊं, टी बाय टू ऊपर ले जाऊं, तो टी बाय टू ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, दैट मीन देयर इज अ एफ टी इंटू डी एल इंटू। तो दैट मीन्स अगर मैं कहूं कि सर सिग्मा क्रश जो है वो मेरे पास क्या आ गया, बोला सर वो ये आ गया। ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रेस, दिस मच स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड, दिस मच कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड इन द की। क्लियर है। तो अब अगेन वही चीज, बोले सर फॉर द फेलियर, अगर हम लोगों को क्या करना है, फॉर द सेफ डिजाइन, फॉर सेफ डिजाइन, फॉर सेफ डिजाइन अगेन बेटा क्या, बोला सर दैट मीन देयर इज अ क्रशिंग व्हाट, बोला सर इंड्यूस्ड लेस देन इक्वल टू व्हाट, बोला सर सिग्मा परमिसिबल। कितना आया भैया, ये मेरा आ गया, बोला सर इट इज द 40 इंटू एल डी टी। दैट मीन्स देयर इज अ एल टी डी। वो क्या आया था, दिस इज एल बी डी, राइट। दैट मीन्स व्हाट, बोला सर लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, सिग्मा परमिसिबल। तो यहां पर हम लोग क्या निकाले, बोला सर टॉर्क निकाले, टॉर्क निकाले। तो टॉर्क आपका क्या हो जाएगा, दैट मीन्स देयर इज एल टी डी, एल टी डी इंटू वॉट, सिग्मा परमिसिबल डिवाइडेड बाय 4 क्या आ जाएगा, दैट मीन्स 4 नीचे आ जाएगा। जब ये परमिसिबल तो हम कह सकते हैं, बोला सर दिस इज द मैक्सिमम ना, दिस इज द मैक्सिमम ना, बोला सर बिल्कुल दिस इज द मैक्सिमम। तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज वॉट, दिस इज वॉट, बोला सर दिस इज द क्रशिंग स्ट्रेंथ
ऑफ की। ये क्या है बोले सर, दिस इज द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द की। होप सो मेरे बच्चे आप लोगों को यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एरिया इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछता है। तो ये आपका क्या है, दिस इज द क्रशिंग स्ट्रेंथ, दैट मीन देयर इज अ व्हाट क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द की, और ये क्या है आपकी, दैट मीन देयर इज अ शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द की। क्लियर है, क्लियर है बोला सर, हाँ ठीक है। चलें आगे, चलिए अब बोला सर यहां पर एक दैट मीन्स मेरे मन में एक डाउट आता है। वो क्या डाउट आता है कि बोला सर आपने बोला कि जो की है, की में फेल, अगर मैंने यहां पर नहीं लिखा हो, बोला सर आपने यहां पर बोला द की इज फेल ड्यू टू shear एंड क्रशिंग। तो दैट मीन्स ये दोनों में फेल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर द की इज वीक shear एज वेल एज क्रशिंग। ठीक है, तो जो की है वीक दोनों में ही होगी, द की इज वीक इन shear एंड, तो यहां लिख सकते की इज वीक इन shear एंड क्रशिंग। बोलो हाँ या ना, बोला हाँ ठीक है। तो बोला सर वो यहां भी फेल हो सकती है, यहां भी फेल हो सकती है। तो बोला गुरुदेव सपोज दैट मैंने कोई कीड जॉइंट बनाया, मैंने कोई कीड जॉइंट बनाया और कोई मुझसे पूछता है कि व्हाट इज एट विच स्ट्रेंथ की में फेल, एट विच स्ट्रेंथ की में फेल। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, बोले सर क्रशिंग स्ट्रेंथ भी निकालूंगा मैं और दैट मींस देयर इज अ शेयरिंग स्ट्रेंथ भी निकालूंगा। तो बोले सर कैसे बता सकता हूं कि मैं सर ये फेल हो जाएगा, और ऑब्वियसली बात है बोले सर एक क्राइटेरिया हम लोग रखते हैं कि हाँ सर ये लिमिट है, इस पर वो फेल हो जाएगी, हाँ या ना। तो दैट मींस इन की डिजाइन अगर मुझे देखना है कि सर व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रेंथ, हम किसको, दैट मींस हम लोग किस स्ट्रेंथ को माने कि ये मेरी क्या है, बोला सर दिस इज द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ की, कि हाँ इस पर वो फेल हो जाएगी। यही क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जैसे हम लोगों ने रिवेटेड जॉइंट्स के अंदर एफिशिएंसी वगैरह देखी, तो आप लोग वहां क्या कर रहे थे, आप shear स्ट्रेंथ निकाले थे, क्रशिंग स्ट्रेंथ निकाल रहे थे, टियर स्ट्रेंथ निकाले, और सब में आप क्या कर रहे थे कि एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है, तो जो मिनिमम है वो उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ है, राइट। तो ऐसा ही हम यहां हम लोग करेंगे। तो हम लोगों से कोई पूछ सकता है कि सर व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रेंथ, वो क्या कहेगा, व्हाट इज द एक्चुअल व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ की। तो हम लोगों के पास दो की हैं, हमारे पास की जो है वो दोनों जगह फेल हो रही है, दैट मींस है। तो सर इनमें से एक्चुअल स्ट्रेंथ किसको कर रहे हैं, यानी किसके हिसाब से हम लोग, किस स्ट्रेंथ के हिसाब से हम लोग की को डिजाइन करेंगे, किसके हिसाब से हम लोग उसको डिजाइन करेंगे। तो बेटा मैं यहां पर कह सकता हूं आपको द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द की इज व्हाट, बोला सर मिनिमम ऑफ व्हाट, बोला सर shear स्ट्रेंथ, और बोला गुरुदेव क्रशिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि सर व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ अ की, जो की जो है उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या होगी, आपको ये बताना है। तो आप कह देंगे कि सर हमने shear स्ट्रेंथ, दैट मीन जो मिनिमम होगा shear स्ट्रेंथ और क्रशिंग स्ट्रेंथ में, वही क्या है उसकी स्ट्रेंथ है। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट, बोले सर हाँ। तो होप सो मेरा बच्चा आप लोगों को shear स्ट्रेंथ और क्रशिंग स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, क्या उनमें एरिया होता है, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर है। तो एट लास्ट हमेशा मैं आप लोगों के लिए करता हूं कि जो आप जो शॉर्ट नोट्स रेडी कर रहे हैं, तो उन शॉर्ट नोट्स के अंदर जो इतना बड़ा सर हमने 4-5 पेज का पढ़ा है, तो इसमें हमें क्या क्या मेनली हमको नोट डाउन करना है, सो दैट जब भी मैं रिवीजन करूं तो मुझे प्रॉब्लम ना आए, आसानी से मैं रिवीजन कर लूं और उसको देख लूं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो आप लोगों को स्टार्टिंग से ही हम लोग चलते हैं, तो एक तो हमारे पास आ जाएगा क्या, बोला सर ये shear स्ट्रेंथ ऑफ द की। आपको क्या करना है, एक तो shear एरिया देख लेना है कि shear एरिया बेसिकली क्या आता है, तो आप कह देंगे shear एरिया इज L इंटू बी। L इज व्हाट, लेंथ ऑफ द की, B इज द विड्थ ऑफ द की। उसके बाद हम लोग कह देंगे कि सर व्हाट इज द shearing स्ट्रेंथ, तो shearing स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी आपकी, सर इज L इंटू बी इंटू डी इंटू टाउ परमिसिबल डिवाइडेड 2, इज द shear स्ट्रेंथ ऑफ द की। सेम थिंग हम लोग क्या करेंगे, बोला सर
हमको ये देखना है कि व्हाट इज द क्रशिंग एरिया। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा क्रशिंग एरिया शेयर एरिया पे, तो व्हाट इज द क्रशिंग एरिया, तो हम लोग क्या कहेंगे, क्रशिंग एरिया इज व्हाट, बोला देयर इज ए LTD, सॉरी दैट मींस देयर इज ए क्रशिंग एरिया इज व्हाट, बोला सर L into T/2, L into T/2। और हम लोग बात करें क्रशिंग स्ट्रेंथ की, हम लोग कहते हैं तो सर क्रशिंग स्ट्रेंथ मेरा क्या हो जाएगा, इट इज L into T into D into सिग्मा परमिसिबल बाय 4। कोई प्रॉब्लम, बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, बोला सर किसके बारे में, दैट मीन्स यही चीज कि बोला सर दैट मीन्स की एक्चुअल स्ट्रेंथ हम किसको मानेंगे, मेरे पास दैट मीन्स शियर स्ट्रेंथ भी है, मेरे पास टीयरिंग स्ट्रेंथ भी है, तो इन दोनों स्ट्रेंथ में से मैं किसको दैट मीन्स एक्चुअल स्ट्रेंथ मानूंगा। तो मैंने क्या बोला बेटा, मिनिमम ऑफ शियर स्ट्रेंथ एंड दैट मीन देयर इज अ क्रशिंग स्ट्रेंथ, दोनों का जो मिनिमम होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, वो उसकी की एक्चुअल स्ट्रेंथ होगी। तो बेटा ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर SSC JEE का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।